इसी वजह से इंडिया इस मिसाइल से बहुत खौफजदा होता है और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का कभी ख्वाब भी नहीं देखता। इसके अलावा और फिर इतने सारे छोटे छोटे मिसाइल्स को रोकना एंटी मिसाइल सिस्टम के बस की बात नहीं। यही वजह है कि अबाबिल मिसाइल भी पाकिस्तान के दिफा को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। और मोहब्बत की हुंदी चले जीनू जी हुंदी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਟੌਪ 6 ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੋ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੇਬੀ 2025 ਜਾਂ 26 ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਘਾਤਕ हथियार है। लेट्स वॉच दिस आउट। दोस्तों, पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हमेशा से ही मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि एक तरफ से इसे इंडिया जैसी एटमी ताकत से हमेशा अटैक का खतरा रहता है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान की दहशतगर्दी का खौफ मंडलाता रहता है। वहीं ईरान की तरफ से भी मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हर तरफ से खतरों में घिरे हुए मुल्क पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत तरीन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान के पास मौजूद ऐसे खतरनाक और जदीद मिसाइल्स के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से इंडिया जैसा खतरनाक दुश्मन और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखती। मगर इन पाकिस्तानी मिसाइल्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, नसर। दोस्तों, पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और इस लिक्विड फ्यूल की वजह से इन मिसाइल्स को चलाने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। मगर नसर नामी इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को चलाने के लिए आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल एक न्यूक्लियर मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल इसलिए बनाया गया था कि अगर इंडिया जैसा करीबी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है और इंडिया की फौज पाकिस्तान में दाखिल होती है, तो पाकिस्तान इंडिया की फौज पर नसर मिसाइल से हमला करेगा। थोड़े फासले तक मार करने वाला। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਿਸਾਈਲਸ ਸਿੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਬੀ 1300 ਜਾਂ ਮਤਲਬ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਉਹਦੇ ਰੇਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਗਈਆਂ ਦੂਰ। आई डोंट नो कि वो ड्रोन सिस्टम सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, पर कहा था ही जाता है कि वो मिसाइल्स बहुत खतरनाक सी। ये जोहरी मिसाइल इंडिया की फौज को बॉर्डर पर ही नेस्तो नबूद कर देगा। इसी वजह से इंडिया इस मिसाइल से बहुत खौफजदा होता है और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का कभी ख्वाब भी नहीं देखता। इसके अलावा ये मिसाइल मोबाइल लॉन्च पैड से चलाया जाता है, जिसकी वजह से इसे मुल्क के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। नंबर 5, अबाबिल। दोस्तों, नसर के बाद अबाबिल मिसाइल पाकिस्तान के दिफा को और मजबूत बना देता है और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा मिसाइल है जिसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अबाबिल नामी इस मिसाइल की खसूसियत ये है कि ये मिसाइल 5 एटम बम इकट्ठे ले जा सकता है। इस हैरान कुन मिसाइल की रेंज 2200 किलोमीटर तक है और ये अपने टारगेट को परफेक्टली हिट करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसके अलावा अबाबिल मिसाइल इंडिया। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੀਤਾ ਕਿ 90% ਜੋ ਮਿਸਾਈਲਸ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90% ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ। 10% ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈक्टली टारगेट ਤੇ हिट होएगी। इंडिया का 95% हिस्सा कवर करता है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के किसी भी इलाके पे ये मार करने की सलाहियत रखता है। अबाबिल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से भारत काफी परेशान है, क्योंकि भारत का एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसको नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसे ही एंटी मिसाइल सिस्टम इस मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है।
है और यही छोटे छोटे टुकड़े फिर मिसाइल्स बन जाते हैं और फिर इतने सारे छोटे छोटे मिसाइल्स को रोकना एंटी मिसाइल सिस्टम के बस की बात नहीं। यही वजह है कि अबाबिल मिसाइल भी पाकिस्तान के दिफा को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। नंबर 4, गौरी। दोस्तों, पाकिस्तान में मिसाइल बनाने के इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें से एक मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कदीर की टीम के मतहत बनाया जा रहा है और इस टीम में माहिर तरीन इंजीनियर्स और साइंसदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस मिसाइल का नाम गौरी है, जिसमें लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के कम्प्लीट होने के बाद पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ जाएगा जो कि ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हामिल होगा, यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज होगी कि इसे एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक मार किया जा सकेगा। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, हत्ता के अमेरिका तक भी हमला करने की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी 1 मिसाइल तैयार किया था और इस मिसाइल को 6 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गौरी 1 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से कहीं से भी फायर किया जा सकता है। गौरी 1 मिसाइल 1000 किलोग्राम के वारहेड के साथ 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद अप्रैल 1999 में गौरी 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया और इसे भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से मुल्क के किसी भी कोने से फायर किया जा सकता है। गौरी 2 मिसाइल 1800 किलोग्राम के वारहेड्स के साथ 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद गौरी 3 बनना शुरू हुआ और इसका कामयाब टेस्ट 29 सितंबर 1999 में किया गया, मगर ये टेस्ट सिर्फ इसके इंजन का टेस्ट था और इसकी रेंज का टेस्ट जून 2004 में किया जाना था और गौरी 3 नामी इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है और ये मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड्स के साथ 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और 1998 से तैयार किया जाने वाला ये मिसाइल आज तक टेस्ट नहीं किया जा सका और इसी मिसाइल की वजह से पाकिस्तान को मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल हो चुका है। 2004 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ 2024 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਰੋਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। नंबर 3, टीपू। दोस्तों, अब मैं जिस मिसाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस मिसाइल की खुसूसियात को सुनकर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी कांप जाता है। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से फायर किया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। ओ भाई साहब, टीपू होए होए 7 ਤੋਂ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 4500 ਤੱਕ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਹ ਕਾਫੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ ਬਾਈ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ पंगा पऊगा नहीं कदे जल्दी पाकिस्तान नाल किसी गुआंढी मुल्क दा। और दोस्तों, अगर इस मिसाइल पर वारहेड के वजन को कम कर दिया जाए तो आपका ये टीपू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक भी अपने निशाने को मार कर सकता है। और आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुश्की का हिस्सा है उधर किसी भी जगह पर मार की जा सकती है। और यही वजह है कि टीपू मिसाइल की वजह से पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। नंबर 2, शाहीन। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर को हटाया गया तो इनकी जगह पर डॉक्टर समर मुबारिक ने मिसाइल प्रोग्राम्स को संभाल लिया। इन्हीं प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम शाहीन मिसाइल का भी था और इस शाहीन मिसाइल पर काम जारी है जिसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, तो टीपू वाली ऑलरेडी डन है या नहीं? और जिन मिसाइल्स में सॉलिड फ्यूल वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उन मिसाइल्स का साइज भी काफी बड़ा होता है। दोस्तों, डॉक्टर समर मुबारिक शाहीन प्रोग्राम के तहत शाहीन 1 मिसाइल तैयार कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद शाहीन 2 भी तैयार किया गया जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक मार करने की है। इसके बाद 2002 में शाहीन 3 भी तैयार कर लिया गया जिसमें मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर्स का इस्तेमाल किया गया और शाहीन 3 मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड्स के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों, इधर आपको एक बात बताता चलूं कि अक्सर मीडिया पर लोग ये बात करते हुए
हुए नजर आते हैं कि शाहीन 3 की रेंज 2700 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रज़ाक भुट्टी का कहना है कि शाहीन 3 की रेंज 4500 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल ऐसा है कि इसमें मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा शाहीन मिसाइल भी गौरी मिसाइल्स की तरह एटमी वॉरहेड्स होते हैं और इन्हें भी मोबाइल लॉन्चर्स के जरिए कहीं से भी फायर किया जा सकता है। कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि शाहीन 3 इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल का जवाब है। नंबर 1 तैमूर। दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी तकमील के बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अपनी गंदी नजर पाकिस्तान पर से हमेशा के लिए हटा लेगा। दोस्तों, ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल ये मिसाइल 2017 में बनाना शुरू कर दिया गया था और इस मिसाइल का नाम तारीखी इस्लामी फातेह अमीर तैमूर के नाम पर रखा गया और 2018 में तैमूर मिसाइल पर काम तेज कर दिया गया और इस मिसाइल को 2027 तक टेस्ट कर लिया जाएगा और 2028 तक इसे बकायदा सर्विस में शामिल भी कर लिया जाएगा। ये मिसाइल भी पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल जैसी खसूसियात रखता होगा और इस मिसाइल में भी MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये मिसाइल भी इंडिया के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने के लिए तैयार किया जा रहा है और तैमूर मिसाइल में ये सलाहियत मौजूद है कि ये न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकता है। इसके अलावा तैमूर मिसाइल में जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है जिनकी मदद से इस मिसाइल को जो भी टारगेट दिया जाएगा ये उसको हर हाल में हिट करके ही रहेगा। इस मिसाइल के बारे में एक और खास मैं बात सोच रहा ਸੀਗਾ कि आजकल AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ AI ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ क्योंकि इन्होंने कहा 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ टेस्ट करना ये भी है कि इसे जमीन के अंदर से लॉन्च किया जाएगा जिसे सीलोस भी कहा जाता है और इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा ये 500 से लेकर 800 टन तक वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता होगा। इसके अलावा ये मिसाइल मार्क 20 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। इस मिसाइल के कंप्लीट हो जाने के बाद पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हद तक ताकतवर तरीन मुल्क हो जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम मिसाइल्स के बारे में जानने के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान अब तक ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल हो चुका है, मगर पाकिस्तान इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जाता है तो अमेरिका और ऐसी दूसरी पावर्स की तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और इस मुल्क की माशी हालत इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि ये ऐसी पाबंदियों का सामना कर सके, जिस वजह से पाकिस्तान ICBM टेक्नोलॉजी का सरेआम ऐलान नहीं करता। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के पास मौजूद खतर। ओके गाइस, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਬਣਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਗਨੀ 1 ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ICBM ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ICBMs ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੂਰਿਆ 2 ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫॉर ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5-7 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਪੂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੈਮੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 29,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੂਰਿਆ ਦਾ ਵੀ 12 ਤੋਂ 16,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਕ SLBM ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। DRDO ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ICBMs ਸੀ ਨਾ, ICBMs ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ICBMs ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2027 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਬਰਿਆਤ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਹਜੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।